सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मेरा सौभाग्य कह लीजिए, आज मैं जगन्नाथ बाबा के पास बैठा हूँ और ये बाबा से मैं मिला आज से कम 1 साल पहले। और आज मैं आता जाता रहता हूँ, इनसे मिलता रहता हूँ। तो मैंने आज इनसे बहुत आग्रह करा है, बहुत मिन्नतें करी हैं कि आप वीडियो में आए और कुछ बोले, ताकि और भी जो भक्त लोग हैं उनके मन में भक्ति जागरूक हो। तो इन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, मैं वीडियो में नहीं आता, और मैं अपने आप को वीडियो में नहीं देखना ज्यादा पसंद करता। तो फिर भी श्री जी की कहीं ना कहीं मेरे ऊपर कृपा तो है, जो बाबा थोड़ा बहुत मान गए कि थोड़ी देर चलो कोई नहीं, आप इतना कह रहे हो तो बता देंगे। और सबसे बड़ी बात की मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे ब्रज के चहीते प्रेमानंद जी बाबा और जगन्नाथ बाबा दोनों बहुत अच्छे दोस्त मित्र कह लो, बहुत अच्छे हैं। और दोनों संन्यास में एक साथ ही रह रहे थे, क्योंकि बाबा मुझे बाबा की लीलाएं बताते रहते हैं, मैं सुनता रहता हूँ। और बाबा सोशल मीडिया वगैरह तक नहीं आते, ना शिष्य बनाते हैं ना इनका कोई शिष्य है। और एक कुटिया में नॉर्मल जिंदगी रहते हैं। इनके गुरु ने आज्ञा करा था कि बनी बनाई रोटी खाना, और मतलब कभी कुटिया मत बनाना, है ना बाबा? बिल्कुल करेक्ट हो ना? तो बाबा ऐसे ही रहते हैं और बहुत दुर्लभ दर्शन है, और जो मुझे हो रहे मेरा सौभाग्य। बाबा राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बाबा मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपका जो संन्यास है आपने हमें बताया कि आप प्रेमानंद जी बाबा के बारे में आप सब कोई जानना चाहते हो, और आप बताओगे तो, क्योंकि आप उनके साथ रहे हो। अभी के टाइम का तो सब, अभी का तो सब जानते हैं, पहले का कोई नहीं जानता। कई लोग कहते हैं कि मतलब किडनी का खराब नहीं होना, या मतलब ऐसी कोई बात है, तो लोग बोलते हैं सारी चीजें। और आप तो उनके साथ रहे हो, और कम से कम आपने मुझे बताया कि 20 साल तक बाबा मतलब उनके साथ संन्यास में रहे, मदद डेट के ऊपर। तो बाबा आप पहली बार कैसे मिले थे? पहले हम श्री धाम वृंदावन में 2005 जुलाई 5 तारीख को आए। तो बाबा उस समय जो है अचल बिहार में विराजमान थे, मौन रहते थे, खूब नाम जप करते थे, किसी से बातचीत बिल्कुल नहीं करते थे, और अपने नाम निष्ठा में कहते थे कि एक पल भी अगर हमने समय खराब कर दिया, व्यर्थ कर दिया, तो श्री जी को शरीर हमारा ले जाए, लीला में ले जाए, तो हमारा नाम नहीं छूटना चाहिए। इसलिए नित्य निरंतर वो नाम करते थे। और अचल बिहार से फिर वो मदन टेर आए, और गुरु निष्ठा उनका प्रबल निष्ठा था, और गुरु का ही भजन करते थे। कहते गुरु ही गोविंद है, गुरु ही हमारे साक्षात राधा वल्लभ है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु मेरे गुरुदेव ही सब कुछ है, मेरे गुरु में ही सब कुछ दिखता है। और गुरु जी सामने जाते थे तो भय से कंपित रहते थे, और साष्टांग दंडों में प्रणाम करते थे, और एकदम अश्रु धारा निकलता था गुरु जी दर्शन से। और जब भजन करते थे मदन टेर पे पेड़ों की कुंजों के नीचे, तो लंबे लंबे काले काले सांप आके सब फण उठा के रहते थे। मैंने देखा है दूर से, पास में जाने में हम डरते थे। और वो अपना नाम निष्ठा में इतने तन्मय हो जाते थे, एकाग्रता होकर बैठते थे, और उनका अटल अचल 3-4 घंटा एक आसन में बैठे माला फिरते थे। कभी खड़म भी यूज नहीं करते थे, चप्पल चरण पादुका का यूज नहीं करते थे, और नंगे पांव में चलते थे। और उनका मधुपुरी टुकड़ा जो ले आते थे ब्रजवासी की 4 घर से 4 रोटी, वो हाथ से पाते थे पर बत्री महाराज जी को, क्योंकि उनका ये था कि बर्तन नहीं रखना, झोली नहीं रखना, कुछ नहीं रखना है अपने पास में, कोई संग्रह नहीं था उनका। उनका जीवन में पूर्ण वैराग्य। कोई एक तखत दे के चला गया, कोई एक आलमारी गडरेज दे के चला गया, कोई 500 की गड्डी दे के चला गया, वो परिक्रमा मार्ग में रोड पे लेके छोड़ देते थे, सब अपने आप उठा के लोग ले जाते थे। और एक माला झोली, और उनका जो परुआ, जो जल रखने का पात्र है, वही पास में था, एक चटाई था पास में, और कुछ संग्रह नहीं था उनका जीवन में। और गुरु जी पास जाते थे तो गुरु जी की उस गली से लेकर के रोड तक नाली साफ करते थे, सोहनी सेवा करते थे, सोहनी मतलब झाड़ू करते थे। अब गुरु जी को जाके नित्य सुबह जाके प्रणाम करना, और सारे सेवा करके फिर अपने नियम में लग जाना। और शाम के समय राधा वल्लभ रोज दर्शन करने ले जाएंगे, परिक्रमा वृंदावन प्रतिदिन करते थे। 3 बजे उठ के जमुना जी का स्नान करके आते थे। इनका नियम पक्का था, जुगल घाट में स्नान करना और परिक्रमा करना, राधा वल्लभ दर्शन करना, ये नियम उनका पक्का था। अब कहते थे मेरे को गुरु महाराज जी कृपा से मेरे शास्त्र मेरे हृदय में प्रकट कर दिया। राधा वल्लभ संप्रदाय के जितने भी हित 84 है, 42 लीला, कंठस्थ था, कंठस्थ है। और इनके जीवन इतनी पवित्र, इतनी निर्मल जीवन है, सदाचार जीवन है, मतलब हमें वाणी में व्यक्त नहीं कर सके। ऐसा कि उनकी एक महापुरुष की जो वाणी पे चल रहा है, तलवार की तरह धार है,
साधु बनना है तो तलवार की धार है, एक एक शब्द पर चलने वाले ऐसे संत है। लेकिन कहीं बंधन में नहीं रहे, किसी आश्रम में नहीं रहे, कहीं भंडारे में नहीं गए, कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं गए, किसी फ्लैट में नहीं गए, हमेशा एकांत में जंगल में रहे। अब भजन निष्ठ परायण थे, मधुपुरी एक टाइम करते थे, एक टाइम प्रसाद पाते थे बस। शाम को कोई भूख लगा तो रूखा सूखा 2 रोटी 1 रोटी हाथ में खानी बस। बस अब फिर और प्रेमानंद बाबा का हमारा बड़ा मित्रता था। जब से आया मैं जाते ही खिल जाते थे, खुशी हो जाते थे, आओ जगन्नाथ जी तेरे गले में लगाते थे। और जहां जाएंगे मेरे को साथ में ले चलेंगे, बोले आपके बिना हमारा चैन नहीं पड़ता, तुमको जहां भी हमको जाना होगा तुमको ही ले चलूंगा। और कभी कहीं राधा बलो जाते हैं, परिक्रमा में जाते हैं, कोई कार्य करते हैं कि जगन्नाथ जी बुलाओ, कोई भी कार्यक्रम अनुष्ठान होगा उनकी वे ब्याहुला करेंगे, कोई ठाकुर जी का उत्सव होगा, कभी साधु सेवा भी कर लेते थे। कोई भक्त आता था कि महाराज जी हम साधु सेवा करें, साधुओं को खूब साधु सेवा खूब करते, अरे साधुओं को तो खूब दक्षिणा दो, खूब प्रसाद दो, खूब साधु सेवा और रजरानी की सेवा, लता पताओं की सेवा, गुरु सेवा, ठाकुर जी की सेवा, हर चीज में उनकी निष्ठा रहा। श्रीधाम वृंदावन से 25 साल से बाहर नहीं गए। अब दोनों किडनी फेल हो गया 20 साल पहले, तो चित्रंजन जी महाराज जी, स्वर्गीय स्वामी राम सूरत जी महाराज सेवा में रहे, तो इनको लेके गए थे डॉक्टर। 6 महीना में ये लीला प्रवेश कर जाएंगे बताया डॉक्टर ने कहा। अच्छा, आप 6 महीना का दवाई दिया, हमारी सामने की बात है। और इन्होंने जो है 6 महीना दवाई दिए, और दवाई फिर डिस्कंटिन्यू भी हो जाता था कभी कभी किस कारण से। तो महाराज जी का भजन में इतनी निष्ठा था, और राधा रानी की कृपा से उनका अभी तो कुछ नहीं हुआ। अभी डायलिसिस होता है बीच बीच में, लेकिन ये महाराज जी फिर भी वही प्रश्न होता, ऐसा लगता है ये बहुत स्वास्थ्य से है, उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ऐसे लगता है दिखने में, चेहरा में वही तेज है, तो वो भजन का प्रभाव है महाराज जी। तो अच्छा, मैं एक चीज और भी जानना चाहता हूँ, पहले वाले प्रेमानंद जी बाबा में और अब में क्या अंतर है? अंतर तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि महाराज जी जो है पहले जैसे वैराग्य है अंदर से, अभी वही वैराग्य है। उनका ना गाड़ी से मतलब, ना भक्तों से मतलब, ना चला चली से मतलब, ना फ्लैट से कोठी से मतलब, कोई मतलब नहीं। अब शिष्य लोगों भक्त लोगों ने कहा कि महाराज जी आपका दूर दूर प्रवचन सुनने मिल जाए, कोई जीव का कल्याण हो जाए, तो वीडियो बनाना चाहते हैं। महाराज जी राजी नहीं थे, बाद में राजी हो गए। तो वो तो बहुत और दूसरी ये फ्लैट में रहने की इच्छा नहीं है, अभी भी जंगल की ओर जाने के लिए 2 बार कह दिया। मेरा पहले जैसा था मैं वैसे रहना चाहता हूँ, लेकिन महाराज जी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए भगवान ही ऐसी निमित्त बना के शिष्य रूप से आते हैं, जो उनकी सुरक्षा करते हैं, सेवा करते हैं। और महाराज जी का तो हमें क्या बताएं, महाराज जी प्रसाद भी पाएंगे तो कहीं जगह ना जाओ मिल के प्रसाद पाएंगे, कहीं जाना हो तो चलो मिल के चलेंगे। अब मेरे कुटिया में आ गए तो फिर जगन्नाथ जी आज मधुपुरी नहीं गया, मधुपुरी रोटी है तुम्हारे पास, हम भिक्षा कर लिया तो थे, कहीं हम भी मधुपुरी करते थे। और कहते महाराज मधुपुरी दे दो, तो प्रसाद मेरे पास ही बैठ के कहा। और उनका अंतरंग अभी भी है, अभी भी जाता हूँ, खूब सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं। हाँ, अभी भी अंतरंग, उनके फ्लैट में भी कभी कभी चले जाए तो अभी भी प्रेम करते हैं, खूब अच्छे से प्रेम। अभी कुछ टाइम पहले इनके गुरु महाराज जी का साथ भी हमारा विशेष प्रेम है, अंतरंग प्रेम है। पूज्य श्री गौरांगी शरण बाबा अभी भी जाते हैं, बोलते आओ आओ जगन्नाथ आओ, गले में लगा लेते हैं। और कुछ भी होगा उनके पास वो मेरे को दे देंगे, जगन्नाथ जी ये ले लो, ठाकुर जी से ना, अभी भी प्रेम करते। तो आप लोगों का वो जो समय था, उस समय के बारे में बताइए, कैसा समय था वो उस टाइम का वृंदावन? देखो उस समय वृंदावन की दृश्य बड़ी विचित्र था। ये वृंदावन जो है परिक्रमा मार्ग रज रजी था, पक्की सड़क नहीं था। मायावती जब से आया पक्की सड़क हो गया। और यमुना जी में जल था, और जुगल खट में जाते थे, रज चमकता था, जैसे ऋषिकेश से गंगा किनारे में रज चमक रहा है वैसे ही रज था, बालू था। और वहां झोपड़ी था 2, जो कि पूज्य श्री गौरांगी शरण बाबा, प्रेमानंद बाबा वहां जाके बैठ के वहां भजन करते थे। हम भी उनकी समय बैठ के माला फेरते थे वहां। उस समय का आनंद अलग ही था। और जो है कि लता पता में भरा था ये परिक्रमा मार्ग, खादर का, जमुना साइड का, एकदम मतलब गुलाब का, राईवेल का, तुलसी का ऐसा था। अब तो हजारों लाखों मकान हो गया है, पहले से कुछ नहीं था, जंगल था। और परिक्रमा मार्ग जो स्वच्छ था, निर्मल था। रज में लोट पाट करने के लिए मन करता था कि रज में लौट जाऊं, ऐसे रज था। अब वृंदावन की कोई गलियों में भीड़ नहीं था, ना ई रिक्शा था, ना आदमी था, ना कोई ऐसे मीडिया, सोशल मीडिया में कोई प्रचार नहीं था। लोग इतने आते नहीं थे, बिहारी जाते थे, राधा वालों खाली खाली मिलता था, दर्शन बड़ा आनंदित मिलता था, अपने को बड़ा प्रसन्नता मिलता था।
ऐसा लगता है कुंज गलियों में ठाकुर जी साक्षात नित्य विहार कर रहे हैं, ऐसा अनुभव होता है। अच्छा बाबा, काफी जो लोग सुनते हैं उन्हें जरूर मानते हैं, और हम लोगों की भी इच्छा है। तो अगर वो उस टाइम, अभी तो खैर क्या खाने पीने से, उनको खाने में अगर कोई कुछ चीज पसंद है? देखो एक बात है, पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा का तो किसी भी चीज में स्पृह नहीं था नाम के सिवाय, ये हमने देखा। सिर्फ नाम। वो कभी कभी कोई मिठाई ला के दे देता था तो थोड़ा ठाकुर जी को भोग लगाने रखते थे, उसको ही पा लेते थे कभी कभी। वैसे खाने पीने में कोई स्पृह नहीं था। अच्छा, वैसे भी दिन भोग लगाने के खाते थे। हाँ, ठाकुर जी भोग लगाते थे, मिठाई से कोई आता बर्फी वगैरह लेके तो भोग लगा देते थे, और वो बांट भी देते थे और खुद भी पाते थे। वैसे बाजार की चीजें नहीं खाते कभी भी। और महाराज जी का जो है खाने पीने में, घूमने में, कहीं गाड़ी में बैठने में अतिरिक्त किसी चीज में स्पृह नहीं था। अभी अभी का जो टाइम है वृंदावन का, और पहले का जो वृंदावन, आपने तो दोनों हाँ, देखा है। हाँ, और संन्यास मार्ग में आप तो अब भी संन्यास मार्ग में ही हो, हाँ, पर आप लोग, अब मैंने अभी बीच में कुछ दिन पहले भी आया था, तो आप जंगल में चले गए थे। हाँ। तो ऐसा मतलब आपको ये वाला वृंदावन ज्यादा मतलब प्रिय है, या जो पहले वाला था वो ज्यादा प्रिय था? पहले वाला थोड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि आजकल जितने भी आधुनिकता हो गया ना, यहाँ गेस्ट हाउस, बड़े बड़े फ्लैट टावर सब खड़ा हो गया है। इस कारण वृंदावन में गाड़ी मोटर भी ज्यादा आ गया है, आदमी ज्यादा आ गया है। यहाँ पर ज्यादा आधुनिकता हो गया, बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता जैसे हो गया। पहले क्या है, लता पता जंगल था, दिखने में गज मिलता था, और यहाँ भक्त रसिक लोग को भजनानंदी संत मिलते थे यहाँ। अब सब भजनानंदी संत सब बरसाना के और जंगल गुरु चल गए। वृंदावन में अभी धीरे धीरे संतों की खाली होता है। हाँ, बरसाना में ज्यादा संत मिलते हैं जितने भजन करने वाले संत। अब वृंदावन में अब जो है वो पहले जो रसिक संतों की भीड़ था, एक आनंद अलग था, वो सब लीला प्रवेश कर गए। हम जब जिस समय आए, पूज्य श्री अपने गुरुदेव गुरु महाराज जी रहे, पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज जी रहे, परम पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले सुदामा दास जी महाराज जी रहे, तो अच्छे अच्छे उच्चकोटि संत महापुरुष रहे। उस समय का आनंद। अब वृंदावन में एक आनंद है तटीय स्थान में, एक भागवत निवास, क्योंकि वहाँ रज आज भी है, लता पता पेड़ पौधा है, आज भी अच्छे अच्छे भजनानंद संत है वहाँ भी, लेकिन कम है, बहुत कम। तो अभी देखिए, मैं क्योंकि बाबा को तो कैमरा फेस करने भी नहीं आता, मैं बाबा से ये बात पूछता हूँ। बाबा, आप एक बात बताइए, आप मतलब मैंने आपको देखा है, जब से मैं मिला हूँ, कहीं श्री जी की कृपा होगी कि मैं आपके पास आके बैठा हूँ, आपके सामने भी बैठने के लायक नहीं है, पर महाराज जी का इतना प्यार मुझ पे शायद कहीं ना कहीं कृपा है। और महाराज जी से मैं एक चीज और भी पूछना चाहूंगा कि बाबा एक बात बताइए आप मुझे, कि आप ज्यादा मतलब, मैंने देखा है कि जब भी मैं आता हूँ ना, आप निकलते हैं ना, आप मतलब इस कुटिया से बाहर ही निकलते हैं। इसका क्या मतलब वो है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब काफी लोग आ रहे हैं सोशल मीडिया से वगैरह पे, तो आपको मैंने वीडियो बनाने के लिए कम से कम मुझे साल भर लग गया कि मैं तो कुछ लीलाएं बता दो जो हमारे जो देखने वाले लोग हैं उनको भी पता लगे, क्योंकि बाबा को सभी चाहते हैं, और आप जो बता पाओगे, क्योंकि बाबा ने मुझे तो बहुत सारी बातें बताए हैं जिसको देख सुन के और मन में प्रेरणा होती है, मेरे खुद के अंदर इतनी प्रेरणा जागृत होती है, और मैं आके बैठता हूँ। और इस कुटिया में मैं कह रहा हूँ, इतना एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट आ रहा है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और मैं बाबा को ज्यादा, उन्होंने मुझे बोला था कि थोड़ा टाइम के लिए कर लेना, नहीं तो मैं बाबा में मतलब इन सब सोशल मीडिया वगैरह से बाबा बहुत दूर रहते हैं। आपने कभी देखा होगा, ज्यादातर बाबा के आश्रम में बहुत आना जाना है। मेरे कोई व्यक्ति थे, मैंने उनसे बाबा से रिक्वेस्ट करा दर्शन कराने, क्योंकि बाबा बहुत, हमारे जो पूज्य प्रेमानंद जी बाबा बहुत प्रेम करते हैं जगन्नाथ बाबा जी को, और ये कहीं ना कहीं, और ये भी श्री जी के प्रिय हैं, तो दोनों ही श्री जी के प्रिय हैं। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि इनके पास बैठ के उनकी लीलाएं सुनता हूँ, और पहले की बातें जो लोग नहीं जानते। तो आप लोगों के मन में अगर कोई भी सवाल होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा, ताकि मैं बाबा से आके पूछूं। बाबा, ये इजाजत देते कि अगली बार किसी के मन में कोई सवाल होगा बाबा के लिए या आपके लिए, तो वो लोग लिखेंगे तो मैं आपसे अगली बार आके पूछूंगा। इजाजत है? बिल्कुल सही। मैं वीडियो बना के जा रहा हूँ, बाबा की तरफ से इजाजत है, तो आप सब लोग बताइएगा जरूर। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।